हेलो स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 8 चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.3 की बात करेंगे। इसमें कुछ नहीं है, हमें इक्वेशन बनानी है, सॉल्व करनी है। हमें इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करनी है। देखो पहला क्वेश्चन, द सम ऑफ 3 टाइम्स अ नंबर एंड 15 इज 42 फाइंड द नंबर। हमें क्या देगा, द सम ऑफ 3 टाइम्स अ नंबर एंड 15। हमें सम करना है 3 टाइम्स एक नंबर है उसका एंड 15 का, और वो कितना है 42। देखो क्या होगा, पहले करेंगे लेट, मान लेंगे लेट द नंबर इज एक्स। क्या है, एक्स है। तो 3 टाइम्स कितना हो जाएगा, देन तब 3 टाइम्स ऑफ नंबर इज 3x। उसका 3x का और 15 का सम 42 से रखा है, लेकिन द सम ऑफ 3x एंड 7 15 इज 42। ठीक है, तो 3x प्लस 15 इज इक्वल टू 42। ठीक है, अब क्या करेंगे, 15 को इधर ट्रांसफर कर देंगे। ट्रांसफर में लिखेंगे 42 माइनस 15 प्लस का था माइनस का हो गया। 3x इज इक्वल टू कितना बचा, 12 में 5 गए तो 7। ठीक है, और 3 में 1 गया तो 2 बचे। फिर क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 3 से दोनों तरफ, 27/3। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 9। ठीक है, इसी तरह अगला क्वेश्चन होगा, वो भी देखते हैं अभी हम। देखो हमें सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ यदि इफ 3 इज सब्ट्रैक्टेड, वह 3 को हम घटाएं किसमें से, फ्रॉम ट्वाइस का नंबर, जो हमें नंबर दे रखा है उसके दुगने में से हम 3 को घटाएं तो रिजल्ट क्या आता है, 19 आता है। कितना आता है, 19 रिजल्ट आता है। तो हमें उस नंबर को फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, लेट द नंबर को क्या मान लिया, बी, लेट द नंबर बी एक्स, एक्स नंबर को मान लिया। फिर लिखेंगे देन तब द ट्वाइस नंबर का दोगुना कितना हो जाएगा, और ट्वाइस नंबर इज 2x अकॉर्डिंग टू अ क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू अ क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू अ क्वेश्चन 2x। क्या ट्वाइस का नंबर है, 2x में से हम 3 को माइनस कर दें, 2x माइनस 3। फिर फ्रॉम दे रखा है, इसमें से इसको माइनस करना है, फ्रॉम और 19 आता है। अब क्या करेंगे, 3 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, 2x इज इक्वल टू 19 प्लस 3 कितना हो गया, 21। 2x इज इक्वल टू 22 हो गया। और फिर 2 से डिवाइड कर देंगे तो x इज इक्वल टू 22/2, x इज इक्वल टू 11। 2 से 1 बार, 2 से 11 बार। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। नोट क्वेश्चन अगला देखेंगे हम। देखो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, गगन के फादर की एज 45 ईयर की है, और ठीक है इतना दे दे, हिज एज इज 5 years more than 2 times of गगन एज। और जो उनकी एज है 5 गुना ज्यादा, 5 ज्यादा है कितनी, जब गगन की एज कितनी है, डबल है, तो गगन की एज कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट मानेंगे, लेट माने तो मानना, लेट द गगन्स एज बी एक्स, हमने क्या मान
x मान लिया। ठीक है, अब लिखेंगे, अब कुछ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू अ क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू अ क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार 5 ईयर मोर देन 2 टाइम्स ऑफ गगन से, गगन से इसकी दुगनी 2 टाइम्स हो जाएगी तो 2x हो जाएगा, प्लस मोर देन के 5 ज्यादा है, कितने था जब उनकी 45 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 5 को जब ट्रांसफर करेंगे तो 45 माइनस 5 तो 2x इज इक्वल टू 40 और फिर डिवाइड करेंगे 40 अपॉन 2 x इज इक्वल टू 20। तो गगन से कितनी आ गई, तो लिखेंगे हेंस गगन एज इज 20 years। ठीक है, गगन की एज कितनी आ गई 20 years। हमने पहले क्या किया था, गगन की एज मान ली x, फिर हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या दे रखा है, गगन की एज हमने x मानी, मतलब उसका दुगना में 5 और जोड़ के फादर की एज बन रही है, तो हमने 2x प्लस 5 इसका 45 कर दिया, फिर इक्वेशन को हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन 4 की तरह ही है। क्वेश्चन 6 द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 276। हमें 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का सम जो दे रखा है वो 276 दे रखा है, तो हमें नंबर बताना है, नंबर कौन सा होगा। तो पहले हम एक नंबर मानते हैं इवन नंबर, लेट द इवन नंबर बी एक्स। हमने क्या मान लिया, एक इवन नंबर हमने एक्स मान लिया, हमें पता था कि कौन से 3 है लगातार वाले, कंजर्वेटिव तो होता है लगातार, वो लगातार 3 नंबर होते हैं। जब हमने एक्स मान लिया, इवन नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, हमने एक एक्स माना है, अगला नेक्स्ट होगा लेट, तो लिखेंगे देन द 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज, क्या क्या हो जाएगा, एक x हो गया, x प्लस 2 हो जाएगा और x प्लस, जैसा मतलब कि हम क्या करें, x प्लस हो ही कर लो, दो तरह से हो जाएगा, हम मल्टीप्लाई करके कर देते हैं। ठीक है, और इसे प्लस करके भी, वेट हम देखते हैं कौन सा तरीका हमारा सही रहेगा। पहले हमारा इसी तरह है, ये तरीका हमारा सही है, x प्लस 2 x प्लस 4। ठीक है, तो देखो इनका सम करते हैं अकॉर्डिंग टू अ क्वेश्चन, x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू कितना रहेगा 276। तो x 3x हो गया प्लस 6 इज इक्वल टू 276। ठीक है, तो 3x इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू क्या हो गया 276 माइनस 6, 3x इज इक्वल टू 270, x इज इक्वल टू 270 अपॉन 3, x इज इक्वल टू कितना है 90, 3 3 3 90। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, अब देखो इधर देखो, x की वैल्यू 9 है, मतलब इवन नंबर, पहला इवन नंबर कितना आ गया 9। द इवन
अगला क्या आएगा 92, फिर अगला 94। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट 11 वाला देखेंगे। बाकी ऐसे ही क्वेश्चन होते रहेंगे। दो स्टूडेंट्स हमें क्या दिया, द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ अनिल एंड हिज फादर इज 54 ईयर्स। जो अनिल की और अनिल के पापा की एज है प्रेजेंट एज वो 52 होगी। यहाँ पर 52 आएगी क्वेश्चन में, मिसप्रिंट है, क्या आएगा 52 आएगी यहाँ पर। जब से 6 साल पहले 6 ईयर है वो, Anil's father was 6 times as old as Anil. अनिल के पिता अनिल से 6 गुना बड़े थे 6 साल पहले। तो हमें नंबर बताना है, प्रेजेंट एज बतानी होगी, किस तरह होगी। तो हमें लेट कर ली, लेट द अनिल एज बी एक्स। ठीक है। अब 6 साल पहले 6 ईयर है वो, 6 ईयर एगो, 6 ईयर्स एगो अनिल के फादर की एज कितनी है, 6 गुना है, 6 टाइम है एज ओल्ड एज अनिल। तो हम लिखेंगे अनिल फादर एज बी 6 टाइम है 6 साल पहले, तो 6 माइनस कर देंगे, 6 टाइम्स है, और अनिल एज कितनी हो जाएगी, फिर अनिल एज हो जाएगी यहाँ पे, अनिल एज भी x माइनस 6, क्यों उसकी अभी तो x है प्रेजेंट एज, तो x माइनस 6 हो जाएगी। हम फिर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू अ क्वेश्चन, according to a question 6x minus 6 plus x minus 6, क्यों सम बोला है, सम ऑफ प्रेजेंट एज कितनी 54। ठीक है। तो 6 और 1 7x minus 12 is equals to 52 आएगा। सॉरी यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में जब 12 जाएगा तो 7 is equals to 54, 52 plus 12, so 7x is equals to 54, x is equals to 54 upon 7, तो x is equals to कितना आ गया 12। तो अनिल की एज कितनी है 12, लिखेंगे यहाँ पे अनिल एज, अनिल एज, अनिल प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज इज 12 ईयर। ठीक है। अब हमें क्या पता उसके फादर की एज कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे 52 में से क्या करो 6 का 6 टू 12 अब मैं उसे घटा दो, तो सारी क्वेश्चन रखेंगे वैल्यू 6 मल्टीप्लाई, तो लिखेंगे यहाँ पर अनिल फादर एज, अनिल फादर एज इज 6x minus 6, तो कितनी आ रही है 6 into 12 minus 6 6 माइनस किया तो कितना आ गया 64, सॉरी 66 ठीक है। ये 6 साल पहले क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। सॉरी फादर की एज गलत निकाल दिया हमने, फादर एज आई
एक्स और फादर की वैल्यू आ गई वाई, ठीक है, 12 आ गई, सॉरी 52 आ गई, यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है, लिख देंगे। तो एक्स इक्वल 12 है प्लस वाई इज इक्वल टू 52, तो वाई इज इक्वल टू 52 माइनस 12, वाई इज इक्वल टू 40, ठीक है। तो फादर की वैल्यू कितनी हो गई 40, हमारा इसका आंसर आएगा बिल्कुल एग्जैक्ट। इसी के साथ हमारे चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस। हमारा 8